इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी कौन कार्य करने नहीं आए? भगवान का कार्य करने आए। हनुमान जी नई जगह तब जामवंत बाबा ने भगवत स्मरण किया, प्रभु की प्रेरणा हुई और जामवंत जी बोल पड़े, हे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, जय श्री राम। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनऊ इहाँ त्रिकोटव पारी, आनऊ इहाँ त्रिकोटव पारी, जामवंत मैं पूछऊ तोहि, जामवंत मैं पूछऊ तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधि आई, सीतहि देखि कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, 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 कपि सेन संग संहारने से छर राम सीतयानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि, रघुबीर पद पातो जम दुखर, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि। श्री हनुमान जी सिंहनाद करने लगे बारंबार, लीला लीला में ही त्रिकोट उखाड़ लाऊं, रावण को समाज समेत मार दूं, क्या करूं? हे जामवंत जी आज्ञा दीजिए, आप क्या कहते हैं वही करूंगा। जामवंत जी ने कहा, आप इस स्वरूप में आ गए, मेरी बात आप तक कैसे जाएगी? नीचे तो आइए। जब नीचे आए हनुमान जी तो बाबा जामवंत जी ने कहा, इतना करिए, आपने तो कितना बता दिया, कितना नहीं करना है, इतना करना है। इतना क्या? सीतहि देखि कहु सुधि आई। आपने जो कहा सहित सहाय रावण ही मारी, ये अपना काम नहीं है, ये सब भगवान का काम है। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है, हम लोगों का काम नहीं है।
इस बात का स्मरण रखना होगा, जिसका जो काम है वही करे। जब कोई व्यक्ति दूसरे का काम करता है तो दो प्रकार का अपराध करता है। एक तो अपना काम बिगाड़ा और दूसरे का काम बनने नहीं दिया। अपना तो किया नहीं, वो रुक गया, और दूसरा जैसा करता होगा वैसा नहीं करेगा तो बिगाड़ दिया। और ये परिवार में भी स्मरण रखिए, हर व्यक्ति का कार्य बटा होना चाहिए। कौन बाहर का देखेगा, कौन भीतर का देखेगा, कौन बीच का देखेगा। और इसमें भी सावधान, कार्य चाहे जो करे, मुखिया का निगाह सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। जो गलती करे उसको बुला के समझावे, डांटे नहीं, समझावे, तो परिवार बड़ा मधुर भाव में चलता है। और परिवार को मधुर भाव में न चलाकर जिसने भी थोड़ा कहीं दाएं बाएं जीवन में किया, उसको प्रकृति परिणाम अपने आप भेंट कर देती है। यहाँ भगवान ने कितनी बढ़िया बात बनाई, जामवंत जी के द्वारा कहलवाया, इतना करिए क्या, सीतहि देखि कहु सुधि आई। सुंदर कांड का उपसंहार माने क्या भाव आएगा वो अलग है। किष्किंधा का उपसंहार ये है, भगवान का गुणगान भव रोग की दवा है। आदर पूर्वक जो सुनेगा श्री रघुनाथ जी उस पर कृपा करेंगे, उसके मनोरथ को सिद्ध करेंगे। क्यों सुनना? अतो भगवन नाम भगवत कथा पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बधिक है। सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अघ खग बधिक। पाप रूपी पक्षियों का वध करने वाला बधिक है। श्री जामवंत जी ने क्या कहा? इतना करे हो, कितना? सीतहि देखि कहु सुधि आई। अगला कांड बड़ा अद्भुत है, 3 श्लोक है। एक है शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, दूसरा है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि। तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण है। अतुलित बलधामम शरणशैलाभदेहम दनुजभन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। ऐसा लिखा है, बहुत अच्छी लगी। बात अच्छी लगे ऐसी ही कहनी चाहिए, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो। सुनते ही नहीं लोग ना, इसलिए कड़वा कहना पड़ता है। देखिए, बड़ी अद्भुत बात। बाबा जामवंत जी की बात सुनकर श्री हनुमान जी ने सबको क्या कहा? आइए 2 चौपाई गा लेते हैं, फिर अर्थ करते हैं। जामवंत के बचन सुने हनुमंत हृदय अति भाए, कब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस विसेखी, यह कही नाई सबनि कहूँ माता, चले वो हरसी अधरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक टूटि चढ़े उताओ पर, बार बार रघुबीर
वीर सम्हारी तर के पवन तनय बल भारी देह गिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारे जल निधि रघुपति दूत विचारे जय मैं नाथ होहि सम्हारे जय मैं नाथ होहि सम्हारे। जामवंत के बचन सुहाए सुहाए मने सुंदर लगे सुहावने लगे। हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। इतना करना है, कार्य निश्चित हो जाए ना तो करने में सुगमता रहती है। कार्य का ही नहीं पता है तो क्या करेंगे। निश्चित हो, व्यवस्थित हो, लिखा पढ़ी में हो। आप में से किनको सुंदर कांड कंठस्थ है? अच्छा, कौन कौन नित्य पढ़ते हैं? कोई बात नहीं। कौन कौन पढ़ते रहते थे? तब तो हमको सुनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको सूक्ष्म में सुंदर कांड का भाव सुनाता हूं। बहुत सुंदर है। तुम एक ही जगह क्यों टिके रहते हो? माय बाप। जामवंत जी ने क्या कहा? सीतहि देख कहु सुधि आई। तो हनुमान जी का लक्ष्य क्या हो गया? माता जी को देखकर वापस आना है। लेकिन हनुमान जी करे क्या? अतुलित बल संपन्न है हनुमान जी। बलवान व्यक्ति के शरीर में ऐंठन बहुत होती है। यदि उसको कुछ करने को न मिले तो जैसे काहिल के कुछ करने को मिले तो दर्द होने लगता है। ले फिर करना पड़ेगा। काहिल आदमी काम मिल जाए तो रोता है और बलवान काम न मिले तो रोता है। आलस में बैठे हैं, न कुछ काम न धाम, कुछ बन ही नहीं पा रहा है। ले आलसी को देखकर काम रोता है और कर्मठ को देख, आलसी काम को देख के रोता है और कर्मठ को देखकर काम ले फिर आ गया। सावधान। आलसी का काम खत्म होता ही नहीं, वो तो बढ़ते ही जाता। क्यों? अब उठाएगा, उठाओ, ये रख दिया है। अब कर्मठ व्यक्ति उठाया, वहां उधर धर दिया, काम समाप्त हुआ। दूसरा बताओ। कर्मठ। देखो, कोई यहाँ बैठा हो तो कथा के बाद उसको त्रास न देना। मैं नहीं जानता कौन कैसा है। कर्मठ को काम रोता है और अकर्मण्य काम देख के रोता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।